हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आज हम बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म। इस टाइप का अगर इंटीग्रेशन आ जाता है तो उसको जर्नल वे में पहले हम सॉल्व करके चेक करेंगे और इस पर बेस्ड एक दो एग्जांपल्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं कि इस तरह का इंटीग्रेशन किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। जैसा इसमें मेथड यूज़ होगा सेम टू सेम क्वेश्चंस के अंदर भी मेथड आपने वही यूज़ करना है, आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। चलो गौर करते हैं। देखो बेटा, अब मैं ये क्वेश्चन पर आता हूँ। मैंने कहा इंटीग्रेशन dx ओवर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ठीक है भाई, इससे सवाल ले लिया। अब इसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। देखो बेटा, इंटीग्रेशन है dx ओवर, अगर मैं इसमें से a कॉमन निकालता हूँ, मैंने कहा a कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए, यही बचेगा, बिल्कुल यही बचेगा। अब ज़रा यहाँ पर आएंगे, 1 ओवर ए को बाहर निकाल लेंगे विच इज़ कांस्टेंट। चलो भाई इंटीग्रेशन करेंगे dx डिवाइडेड बाय, अच्छा अगर मैं यहाँ एक काम करूँ, मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स के अंदर मैंने ऐड किया बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर को और सी ओवर ए से माइनस कर दिया बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर को। यहाँ तक कोई मसले वाली बात नहीं है, मैंने इस फैक्टर को ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ठीक हो गया, आगे देखेंगे। यहाँ पर आते हैं। देखो बेटा 1 ओवर ए बाहर था, अब इधर आ जाओ। मैंने कहा देखो dx ओवर, अब देखो इतना फैक्टर, अगर आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर का पता हो तो देखो इतना फैक्टर आपके पास यहाँ क्लोज हो जाएगा x प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर इसके अंदर, बाकी फैक्टर बचता है ये वाला। अब देखो अगर मैं बात करूँ प्लस बी स्क्वायर, अच्छा यहाँ पर आ जाएगा आपके पास देखो c, बल्कि अगर आप यहाँ एलसीएम भी लेता हूँ मैं डायरेक्ट, तो यहाँ एलसीएम लूँगा तो नीचे बचेगा आपका देखो 4a स्क्वायर और ऊपर बच रहा है आपके पास 4ac माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल ऐसा बच रहा है। अच्छा अगर, चलो ये एक फैक्टर में बना लेता हूँ ऐसे करके, आगे देख लेते हैं। अब देखो 1 ओवर ए इंटीग्रेशन, अच्छा इस फैक्टर को अगर आप गौर से देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। मैंने कहा देखो dx ओवर, ये सेम फैक्टर आ जाएगा भाई x प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर। अब देखो आगे पॉजिटिव साइन, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखते हैं भाई, अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a का होल स्क्वायर। बिल्कुल मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब लिख लिया। अब आप यहाँ गौर से देखो, कुछ चीज़ बन रही है 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर आपको याद हो। अच्छा चलो इसको मान लेते हैं हम a, मान लिया a, ठीक है भाई। अगर आपको याद हो कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या बनती है, 1 ओवर a टेंजेंट इनवर्स x ओवर a पॉजिटिव c, बिल्कुल यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। देखो x वाली टर्म है, इसका स्क्वायर है और ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, 4b a b c b b b सारे कांस्टेंट है, इनका स्क्वायर बन गया। तो देखो यहाँ पे भी कांस्टेंट का क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो ये फॉर्मूला बन जाता है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, देखो बेटा क्या आंसर आएगा 1 ओवर a। अब इस फॉर्मूले के तहत हम इस्तेमाल करेंगे, देखो ये वाला पूरा फैक्टर क्या है a अंदर वाला, तो ये हो जाएगा देखो 1 ओवर a, कैसे लिखेंगे 4ac नेगेटिव बी स्क्वायर ओवर 2a, लिख लिया। लिखने के बाद टेंजेंट इनवर्स व्हाट इज x, दिस इज x, तो x प्लस बी ओवर 2a डिवाइडेड बाय, और ये फैक्टर नीचे भी आ जाएगा 4ac नेगेटिव बी स्क्वायर ओवर 2a। चलो भाई इसको सॉल्व कर रहे थे हम। देखो भाई अगर ये मेरे पास ये बनता है और आगे आंसर आएगा पॉजिटिव c, ये तो मैंने इंटीग्रेशन कर दिया। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई भी कर लेता हूँ। अब देखो इस a से ये a कैंसिल हो रहा था, चलो कर दो। अब देखो ऊपर 2 आ जाएगा और नीचे का फैक्टर क्या बच रहा है, ये हो जाएगा आपके पास 4ac नेगेटिव बी स्क्वायर
और आगे आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स। यहाँ पर मैं अगर एलसीएम ले लूँ तो क्या आएगा 2ax प्लस बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4ac नेगेटिव बी स्क्वायर पॉजिटिव सी। आ गया। ये तो मेरे पास इस इंटीग्रल का सोल्यूशन मुझे मिल गया। जनरल सोल्यूशन है क्योंकि इसके अंदर कांस्टेंट बचा हुआ है। अच्छा, अभी मुझे जनरल सोल्यूशन मिल गया, लेकिन मेरे पास इसका एक और केस भी है। तो अब यहाँ तक नोट करो, मैं आपको सेकंड केस बताता हूँ कि सेकंड केस में क्या हो सकता है। अब ज़रा देखना गौर से, यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ, ये इधर आ गया ऐसे करके। अच्छा भाई, अब यहाँ ज़रा गौर से देखना, अगर लेट सपोज अगर इसी फैक्टर के अंदर अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, तो देखो यहाँ पर बात करूँगा, देखो 1/a इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय x प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर ऐसे ही था। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो मेरे पास एक फैक्टर बचेगा b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर। अब देखो मैंने माइनस को कॉमन ले लिया और इसका स्क्वायर बन गया, और अब मैं इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल जब भाई ये थे मैंने ये लिखा तो इसको भी मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, एग्जैक्टली लिख सकता हूँ। यहाँ पर आएंगे, देखो बेटा 1/a इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय x प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर नेगेटिव। अब मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a का होल स्क्वायर। अब आपके पास देखो बीच में माइनस आ चुका है, अब फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन ओवर 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का आपके पास फॉर्मूला क्या होता था, 1/2a लोगैरिथम ऑफ x नेगेटिव a ओवर x पॉजिटिव a प्लस c। जब आप इस फंक्शन को इस फॉर्म में लिखोगे तो आपके पास एक रिजल्ट बनकर आएगा, जो कि आपके पास होगा 1/√b स्क्वायर नेगेटिव 4ac। ये रिजल्ट निकाला मैंने, बिल्कुल निकाला। लोगैरिथम ऑफ x की जगह पे लिखोगे 2ax प्लस b माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac। जब आप इसमें पुट करोगे ना रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, ये देखो 2ax प्लस b आएगा और पॉजिटिव में आ जाएगा b स्क्वायर नेगेटिव 4ac पॉजिटिव c। ये आपका इसका सेकंड केस का रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है भाई, ये आपको दो केसेस मैंने पढ़ा दिए हैं। इसका रिजल्ट अगर बीच में माइनस आ जाए तो ऐसा होगा, और अगर प्लस आ जाए तो टेंजेंट इनवर्स की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है। आइए अब इसके क्वेश्चंस करता हूँ, एक दो क्वेश्चंस करूँगा, आपको खुद समझ में आ जाए कि ये क्वेश्चन करना कैसे है। ठीक है भाई, ये जनरल सोल्यूशन किया ताकि आपको समझ में आ जाए। चलो भाई इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मिटा दिया। अब ये मैंने मिटा दिया। अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। मान लो क्वेश्चन आपके पास है 2x स्क्वायर प्लस मानो आपके पास x ही है और आगे +1 है। ये क्वेश्चन मैंने ले लिया। अब देखो यहाँ पे भी एक क्वाड्रेटिक फैक्टर, वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दी गई है और आपको इंटीग्रेशन करनी है। देखो बेसिकली मैंने क्वेश्चन सॉल्व करते हुए क्या किया था, 2 को कॉमन ले लिया था, यानी a को कॉमन लिया था। यहाँ पे 2 है, कॉमन लो, क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा x/2, यहाँ पे आ जाएगा 1/2। सिंपल। अब यहाँ 1/2 मेरे काम का नहीं है, थोड़ा सा बाहर निकाल देता हूँ। मैंने कहा dx डिवाइडेड बाय, अब इस फैक्टर को क्या ऐसे लिख सकता हूँ, x/2 प्लस 1/16 प्लस 1/2 माइनस 1/16। मैं ऐसा लिख सकता हूँ। मैंने दो फैक्टर यहाँ पे प्लस और माइनस करवा दिए। अच्छा, आपको एक बात बता दूं, आपको ये पता कैसे चलेगा कि आपने क्या प्लस माइनस करवाना है, क्योंकि मैंने इसके जनरल सॉल्यूशन में भी क्या करवाया था, प्लस और माइनस करवाया था। यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस और माइनस करवाना पड़ेगा। और यहाँ गौर से देखना कैसे, आपके पास एक मिडिल टर्म का फॉर्मूला होता है, कहते हैं 1/2 मिडिल टर्म माना क्वाड्रेटिक के अंदर जो मिडिल टर्म होती है वो x की पावर जो 1 होगी उसका कोफिशिएंट मिडिल टर्म कहलाता है। मिडिल टर्म क्या है, b, यानी कि अगर 1/2 है, इसका कोफिशिएंट क्या था, यहाँ देखो 1/2, देखो बेटा 1/2 यहाँ भी आएगा, इसका स्क्वायर कर दूंगा। देखो 1/4 कितना रिजल्ट बनेगा, 1/16।
तो आपके पास यहाँ से रिजल्ट निकल सकता है। ये रिजल्ट निकालने के बाद जो वैल्यू है आपने प्लस भी करनी है और माइनस भी करनी है। जब प्लस माइनस आप कर दोगे तो आपके रिजल्ट में वही काम हो जाएगा। देखो डी एक्स ओवर ये पूरा टर्म क्या होगा, ए प्लस क्या होगा, बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर बंद करेंगे। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या बनेगा, गौर से देखते हैं। अब इसका एलसीएम लेना है, वही बच्चों की तरह निकलवा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। 16 और 2 क्या एलसीएम आना है भाई, 2 8 ज़ा 2 1 ज़ा और 8 1 ज़ा 8, यानी 2 8 ज़ा 16। बेसिकली इसका एलसीएम 16 आएगा। ठीक है भाई, जब 16 आ गया तो 2 का टेबल 16 पे कितनी दफ़ा पढ़ते हैं, 8 टाइम्स। तो देखो ऊपर 8 - 1 आ सकता है, आ गया। आने के बाद गौर से देखना, 1/2 इंटीग्रल डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, √7/4 का होल स्क्वायर। बिल्कुल ऐसे लिखा जा सकता है। 8 - 7 और 16 का 4 होता है, और इस पर होल स्क्वायर करूँगा तो रिजल्ट यही बनकर आएगा। जब ये बनकर आ गया तो यहाँ ज़रा गौर से देखो क्या फॉर्मूला लग रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स। क्या लग रहा है, टेंजेंट इनवर्स। तो फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 1/a दिस होता है 1/a, यहाँ a आ जाएगा। पलट के लिखेंगे कि 1/a नीचे होता है तो √7/4 1/, में आएगा तो ऊपर करके लिख दूंगा 4/√7, और आगे आपके पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स। आगे देखेंगे x, व्हाट इज x, x प्लस 1/4, x प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आएगा a, ये आ जाएगा √7/4, और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव c। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दूँ तो यहाँ बचेगा आंसर 2/7 टेंजेंट इनवर्स x प्लस 1/, कितना आएगा, बल्कि 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय √7 पॉजिटिव c। तो ये मेरा जो रिजल्ट आया वो इस इंटीग्रल का सॉल्यूशन होगा। तो देखो बेटा बहुत ज़्यादा आसान है। अब मैंने आपको जर्नल सॉल्यूशन करवाया ही इसलिए था कि आप क्वेश्चन को समझ पाओ और उसका आंसर आराम से कैलकुलेट कर सको। ठीक है, अब इसको आपने समझने के लिए करना है, और मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ और आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइएगा क्या निकल कर आया। क्वेश्चन आपके पास है, देखो मैं यहाँ दे देता हूँ। मैंने कहा इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर 3x² प्लस 2x प्लस 6। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया है, और इस क्वेश्चन का मुझे इंटीग्रेशन फाइंड करके मुझे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बता देंगे, तो मैं चेक कर लूँगा कि वो सही है या गलत है। ठीक है भाई, आज हमने क्या समझा, इस फॉर्म के इंटीग्रेशन को हम किस तरीके से डील करते हैं। ठीक है, तो चलो भाई अब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करो, इसको समझो, इसको देखो, ताकि आप और अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सको। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।